तो शुक्रिया आपका। हम फिर आपसे वापस दोबारा आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। एक सवाल आपसे प्रोफेसर अफरोज़ आलम साहब, असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आंध्र प्रदेश के बारे में अगर कुछ रोशनी आप डालना चाहें, इतना बड़ा फ़र्क क्यों? चंद्रबाबू नायडू जो है वो सिर्फ 18 पर टीडीपी लीड कर रही है और 88 पर 88 पे वाईएसआर लीड कर रही है। मतलब सीधे तौर पर लग रहा है कि अगर ये लीड शाम तक इसी तरह से रह गए तो सीटों में तब्दील हो जाएगी और वाईएसआर सीपी जो है नेक्स्ट सीएम हो जाएंगे। देखिए, ये तो जगनमोहन रेड्डी जी बहुत पहले से ये क्लियर हो रहा था कि वाईएसआरसीपी का जो परफॉर्मेंस होगा आंध्र प्रदेश में वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसके कई सारी वजूहात हैं। और एक तो एंटी इनकम्बेंसी टीडीपी के खिलाफ थी, दूसरा कैंपेन मैनेजमेंट जो था प्रशांत किशोर ने मैनेज किया था वाईएसआरसीपी का, और तीसरा ये थी कि जो आवाम के दरमियान एक मामला था कि नहीं इस बार उनको चेंज चाहिए, एक बदलाव जैसा एक महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने असेंबली के इंतखाबात में उन्होंने एक इरादा बनाया हुआ था। तीसरी चीज़ जो है कि उसमें कई तरह के उसमें एग्जिट पोल्स में इसका इशारा हुआ, लेकिन एग्जिट पोल्स की अगर हम अलग कर दें तो ये पॉपुलर करंट में भी था कि टीडीपी को एक बहुत बड़ा नुकसान आंध्र प्रदेश में होने वाला है, जिसमें जगन रेड्डी का एक अपना ये था और जो एक चंक वोट है वो उनको मिल रहा था, माइनॉरिटीज़ के भी वोट उनको मिल रहे थे जी। और जो दूसरे वहाँ की लोकल डिस्कॉन्टेंट्स थी जिसको काफ़ी अच्छे से अप्रोप्रिएट किया था जगन रेड्डी ने। तो ये एक जो है जो असेंबली के इंतखाबात हैं और इतना ये उसी हिसाब से हैं जिस हिसाब से पॉपुलर परसेप्शन में लोग ऐसा मान रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क आएगा जहाँ पर इसको किसी का इम्कान नहीं थी। हालांकि जब हम वही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से, तो वाईएसआर सीपी 8 सीटों पर लीड कर रही है और टीडीपी 5 पे, यहाँ भी उनको लीड मिलता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सैफ खान कांग्रेस लीडर हमारे साथ बने हुए हैं और देवराज सिंह हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। देवराज जी, आपसे मेरा सवाल पहला ये है कि यूपी पे सबसे बड़ा एक दाव था और लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस बार तमाम जो है सियासी रुख को बदल देगी। 80 में से जो अभी करंट लीड है, टोटल जो डिक्लेयर्ड लीड है वो है 64 की, और 64 में 49 पे बीजेपी प्लस लीड कर रही है, यानी बीजेपी प्लस वहां पे सिर्फ अपना दल है सोनेलाल, और एसपी बीएसपी सिर्फ 13 पर है। तो एसपी बीएसपी के इस महागठबंधन को क्या नकार दिया गया? क्या कारण हुआ इसका, क्या वजह हुई? जो ये जो रिजल्ट है अभी, ये पोस्टल जो बैलेट का जो पेपर है उससे जो भेजे गए हैं उसकी काउंटिंग हो रही है, और ये सोशल बेस किस पार्टी का है, सामाजिक आधार, ये वोटर किसके हैं, तो उन पार्टियों को मिल रहे हैं। तो अभी ये कहना कि पोस्टेड जो वोट काउंट किए जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड का जो काउंट हो रहा है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टियां आगे, क्योंकि कितना परसेंट वोट है, टोटल वोट परसेंटेज का अगर हम देखें इसे, शुरुआत का जो वोट है तो उसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। तो ये अभी इससे हम कोई आंकड़े नहीं लगा सकते कि हाँ इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है, शुरुआत में जब भी ये जो इलेक्शन आता है फर्स्ट राउंड का, तो वो बीजेपी के पक्ष में जाता है, नेशनल पार्टी के पक्ष में जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि जब भी वो ट्रेंड आता है तो नेशनल पार्टी के पक्ष में जाता है? क्या इसकी वजह है? नहीं, इसकी वजह यह है कि उसका सोशल बेस में पहले ही बता रहा हूं, जो पार्टियों का जो आधार है, सामाजिक आधार है, जो बाहर रहता है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे काम है उनके, जॉब में जुड़ा हुआ है, तो वो लोग हैं उसके समाज के जो हम कह सकते हैं प्रतिष्ठित जो लोग हैं ज्यादा संख्या में। तो मैं यही सवाल सैफ खान से पूछना चाहता हूं। सैफ खान, क्या आप इस लॉजिक को मान रहे हैं कि शुरुआती ट्रेंड में जो हमें बढ़ते हुए वोट नजर आते हैं वो बीजेपी के ही होते हैं? ऐसा क्यों मान लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जो है ऐसे कोई अज्यूम नहीं किया जा सकता, मगर ये बिल्कुल फैक्ट है कि शुरुआती रुझान है सिर्फ बैलेट पेपर्स पे हैं। टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग जो है जब कैलकुलेट होंगी तब नंबर ऑफ परसेंटेज आप जो है निकाल सकते हैं, जबकि साथ में अगर आप एग्जिट पोल कंपेयर करते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़त जो है नज़र आ रही है। और अदर्स को भी अगर आप देखें तो अदर्स भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल नहीं, आप अभी तक के आंकड़े को आप एग्जिट पोल से
मिलाते हैं तो उसमें सीधे तौर पे एग्जिट पोल में अभी क्या दिख रहा है? लीड क्या है? 301 पे लीड कर रही है बीजेपी, 301 पे, 99 पे कांग्रेस लीड कर रही है, और अदर्स का जो लीड है वो 78 पर है। तो 78 अदर और कांग्रेस को आप मिला भी दें तब भी आप बीजेपी के हाफ से भी पीछे रह जाते हैं। हम थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे अपने साथी अबू हुरैरा का, जो इस वक्त लाइव रिजल्ट हब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबू हुरैरा,